चलिए अब सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां पर आज एक विशेष आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। सीधा प्रसारण लाइव लखनऊ से। श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष अंबेडकर महासभा प्रमोद कुमार जी, महामंत्री अमरनाथ प्रजापति जी, कोषाध्यक्ष डॉक्टर सत्या दोहरे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज भारत माता के महान सपूत बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए बाबा साहब की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं तो देश और दुनिया इस बात से अचंभित होगी, क्या एक सामान्य मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में एक गरीब घर में पैदा होकर के और दुनिया की उच्चतम डिग्री हासिल करके उन कोटि कोटि लोगों के जीवन में जो वंचित थे, अभाव से ग्रसित थे, जिनके साथ मानवीय व्यवहार भी नहीं हो पाता था, उन लोगों के न्याय के पुरोधा के रूप में लोगों के लिए पूजनीय बन जाए। आज की पीढ़ी इस बात को सुनती है, दुनिया इन बातों को सुनती है, तो उन सबको लगता है कि एक सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि एक महामानव रहा होगा, और वो महामानव कोई और नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ आज हम सब यहां जुड़ रहे हैं। अठारह सौ 91 में मध्य प्रदेश के मऊ में उनका जन्म होता है और जन्म लेने के बाद उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करने और आगे की पढ़ाई के लिए जब कार्य करने के लिए मन में उनकी विलक्षण बुद्धि, कुछ करने की तमन्ना का ये भाव जो उनके मन में था, इस कार्यक्रम के साथ जब वो जुड़े तो उच्च शिक्षा के लिए, उच्च डिग्री हासिल करने के लिए उन्होंने इंग्लैंड की ओर प्रस्थान करने का निश्चय किया, लेकिन पैसा नहीं था। महाराजा बड़ौदा ने एक स्कॉलरशिप दी, वे वहां गए और दुनिया की उच्चतम शिक्षा की डिग्री हासिल करके वे वापस भारत में आए। एक ही संकल्प था, अपने लिए नहीं, इन कोटि कोटि मानवों को उनका मानव होने का अधिकार दिलाना है, उन वंचितों और दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए कार्य करना है। इसके लिए आजादी की लड़ाई से लेकर के न केवल देश की आजादी के लिए बल्कि इन नागरिकों की आजादी के लिए भी हमें कार्य करना है, और उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब देश की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में देश के पहली सरकार में उन्हें जब संविधान सभा 1946 में गठित होती है, जिसके बारे में चर्चा श्री बृजलाल जी भी कर रहे थे, संविधान सभा के माध्यम से गठित पहली जो संगठित सरकार थी, उस सरकार के
न्याय मंत्री के रूप में उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने इन कार्यक्रमों को जिस रूप में आगे बढ़ाया, भारत का संविधान आज भी भारत के नागरिकों को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। जो लोग भारत की एकता के पक्षधर नहीं थे, वे लोग इस बात के लिए हंसते थे कि भारत स्वतंत्र तो हो रहा है लेकिन एकजुट नहीं रह पाएगा। उनकी मंशा धरी की धरी रह गई। भारत आज भी देखते होंगे 140 करोड़ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बंद करके दुनिया के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी धाक जमाया हुआ है। ये सब संभव हो पाया है भारत के संविधान के कारण, जो जिस संविधान के शिल्पी के रूप में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आज हर व्यक्ति स्मरण करता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को साकार आजाद भारत में पहली बार अगर किसी ने किया तो वह सरदेव अटल जी ने अपने समय में कुछ प्रयास प्रारंभ किए थे और उसको एक नई गति देने का काम किया है आज के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आपने देखा होगा, शैक्षिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक रूप से मान्यता प्रदान करने का कार्य, हर एक क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोई कल्पना कर सकता है कि मात्र 10 वर्ष में देश के अंदर, दुनिया के अंदर भारत पहला देश है कोरोना जैसी महामारी में भी जिस देश ने हर नागरिक को उसका अधिकार दिलाया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज भी चल रहा है। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय निर्माण का कार्य, 45 करोड़ गरीब परिवारों को जनधन के